उमर सरकार को बने हुए जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग जो है 3 से 4 महीने हो चुके हैं और सवाल ये निशान जो है वो आम जनता उठा रही है कि क्या मैनिफेस्टो के ऊपर जो है वो उमर सरकार खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है। इसके ऊपर बातचीत करने के लिए युवा नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के तजिंदर सिंह जी ये मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तजिंदर जी, लोग सवाल जो है वो खड़ा कर रहे हैं कि उमर सरकार जो है वो अपने मैनिफेस्टो को जो है वो भूल चुकी है, तो आप इसके ऊपर जो है वो क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? देखिए, अभी सरकार बने हुए 3 महीने हुए हैं और लोगों का कहना है कि उमर सरकार अपने मैनिफेस्टो को भूल चुकी है। पर मैं उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको किसने बोला कि हम अपने मैनिफेस्टो को भूल चुके हैं? अभी पीछे जो यूथ की जो एज रिलैक्सेशन थी वो उमर सरकार ने ही निकाली। उसके अलावा कुछ डेली वेजेस के जो मसले हल होना शुरू हुए हैं वो उमर सरकार ने ही किए हैं। उसके भी बिना बाकी जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार के उमर सरकार काम कर रही है वो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद लोग सब कुछ उनको बली बांधती सोशल मीडिया टेलीविज़न पे हर जगह कोई देख रहा है कि उमर सरकार क्या कर रही है। अभी देखो, हमें तो 3 महीने हुए हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल यहाँ पे राज किया, आप उनसे पूछो कि उन्होंने क्या किया। हमने जो करना है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, आप रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, हम वो भी उस पर भी खरा उतरेंगे। लोग कह रहे हैं कि बिजली का सबसे बड़ा इशू है। उमर साहब कहते थे कि ये मीटर नहीं लगने चाहिए। आज उमर साहब ही कह रहे हैं कि मीटर लगेंगे, उसके बाद ही बिजली जो है वो सही तरीके से आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी। मेरे ख्याल से उमर साहब ने बोला था कि हम स्मार्ट मीटर के खिलाफ हैं। हाँ। अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे आपके घर में 200 यूनिट बिजली बचानी है, मैं उसका रिकॉर्ड कैसे करूँगा? मैं उन पब्लिक से ही पूछना चाहता हूँ कि मैं अगर हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, आप मुझे बताइए वो 200 यूनिट में उसको कैलकुलेट कैसे करूँगा? तो उसके लिए तो पहले भी तो बिजली मिलती तो थी। पहले भी तो मीटर होते थे ना, पर बीजेपी की तरह तो नहीं था ना। एक मीटर आया, उसके बाद दूसरा मीटर आया, फिर तीसरा मीटर आ गया। तो ये फैसला भी लिया जा सकता है कि स्मार्ट मीटर नहीं तो डिजिटल मीटर ही लगा। डिजिटल ही लगेगा ना। देखो, किसी न किसी चीज़ के लिए जब भी आपका कोई मसला हल करना है, उसका हल निकालने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर बिजली की यूनिटें गिननी है तो कैसे गिनेंगे हम? आप ही मुझे बताएं, पब्लिक ही मुझे बता दे कि उस 200 यूनिट का हिसाब कैसे होगा जो उमर सरकार ने इनको फ्री देनी है। जब तक मीटर नहीं होगा तो उसके बिना क्या होगा? ठीक है, हमने बोला कि स्मार्ट मीटर को उखाड़ेंगे, वो हमारा फर्ज, हमने बोला और हमने आज भी बोलते हैं कि जो मीटर रीडिंग करनी है वो तो मीटर के थ्रू ही होगी ना, बिना मीटर के तो रीडिंग होगी नहीं। तो इसमें तो स्मार्ट मीटर का कोई आशंका ही नहीं है। कई ऐसे फैसले हैं जो उमर साहब नहीं ले पा रहे हैं, क्या लगता है कि कमी कहाँ पे? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो अपोजिशन है उसको सिर्फ दिख रहा है कि उमर साहब फैसले नहीं ले रहे हैं। अगर उमर साहब फैसले नहीं ले रहे, आज 3 महीने हो गए, हर जगह पे हर प्रकार के लोगों का काम, आप सेक्रेटरीट में जाके देखिए, जहाँ सेक्रेटरीट पे आज से 1 साल पहले फिल्म की शूटिंग की जाती थी, आज उसी सेक्रेटरीट में मंत्रियों के कमरों के बाहर लोगों का इतना रश है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप मेरे से भली भांति, क्योंकि आप मीडिया पर्सन है, आपको पता है कि उसी सेक्रेटरीट में आज लोग जाने के लिए क्यों जा रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों के काम हो रहे हैं तो लोग जा रहे हैं ना। अगर लोगों के काम नहीं हो रहे तो लोग मंत्रियों के कमरों के बाहर क्यों खड़े होंगे? दूसरी बात ये है कि तेजिंदर जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी साहब की भाषा जो है वो इस समय उमर साहब बोल रहे हैं, सेंटर के साथ पूरी बना के रखी हुई है और स्टेट में जो है वो कुछ और बोलते हैं, सेंटर में जाके कुछ और। क्या बोला उन्होंने सेंटर में जाके? सिर्फ तारीफों के फूल बांटते हैं। उन्होंने यही बोला कि हमें स्टेटहुड वापस दे दीजिए, तो स्टेटहुड मांगना। अब मुझे ये बताइए, पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री मोदी जी के पास नहीं जाते? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या जब दिल्ली ने अपना काम कराना वो नरेंद्र मोदी के पास नहीं जाएंगे? अगर हमारी स्टेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, सेंटर में तो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, तो उनको उन्हीं के पास ही तो जाना है ना। काम तो सेंटर ने करने। अगर आज नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर कल कांग्रेस होगी हमें कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। उसके अलावा अगर किसी और पार्टी की सरकार होगी हमें उसके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट का काम जो है सेंटर से मिलकर होना है, बिना सेंटर के तो काम होना नहीं है ना। तो इसमें ये लोगों को बस यही लगता है जुमलेबाजी करना कि उनके साथ उनकी भाषा बोल ली। अगर एक देश का प्रधानमंत्री आपकी स्टेट में आ रहा है, अगर उसके साथ सीएम का तो फर्ज है ना, जो उसने कोई करना है। आज से 10 साल पहले किसी ने क्यों नहीं ये चीज़ बोली? जो आज से 10 साल पहले की जो सरकार थी, जहाँ पे सीएम थे वहाँ पे एमपी गायब थे। मैं एमपी साहब की बात कर रहा हूँ। जब सोनामर्ग टनल का इनॉग्रेशन हुआ
उस टनल के इनाग्रेशन पे एमपी साहब वहाँ पे नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं जो था। कि सैयद अगार रहूल्ला मेहंदी साहब है, वहाँ पे नहीं थे। आप एक हालांकि उनको इनवाइट भी किया पर्टिकुलर, गया हाँ बिल्कुल, आप पर्टिकुलर एक ही जगह जाके ना देखिए, बाकी एमपी भी वहाँ पे थे। ये तो हो गया ना कि जैसे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो सगा जो राहुल्ला साहब है वो हमारे पार्टी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दुराहे नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही एमपी हैं। इसमें ये टिप्पणी आप करनी छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब लोगों को काम है बातें करना, क्योंकि अब उनको ये, क्योंकि फुल फ्लैज सरकार बर्दाश्त नहीं हो रही है जो अपोजिशन पार्टी हैं। मैं, आपने जो मोदी साहब की तारीफ़ की बात की, जो हमसे पहले जो सरकार थी तब भी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या उनके मुख्यमंत्री वहाँ पर जाके शाल भेंट नहीं करते थे? क्या उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिलते थे? अगर नहीं मिलते थे तो हमें बताएं, फिर अगर हो सकता है कि अगर वो नहीं मिले, हम जाके मिले, शायद फिर हम गलत हो सकते। एक आखिरी सवाल मेरा, आर्टिकल 370 के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस कब खुल के सामने आएगी? स्पेशल स्टेटस के ऊपर नहीं, आर्टिकल 370 के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन से पहले आर्टिकल 370 को जो है टारगेट किया गया था उमर साहब के द्वारा। हर स्पीचेस के अंदर जो है यही कहा गया था कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं मानते हैं। कब उमर सरकार आर्टिकल 370 के ऊपर? ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका केस चला था, ठीक है। बात रही उमर साहब की, ये जो हाई कमान है हमारी, ये आर्टिकल 370 के बारे में वही बता सकती है। रही बात कब खुल के आएगा, कोर्ट में केस चल रहा है, फारूक साहब ने भी बोला है, उमर साहब ने भी बोला है, अगर उनको इतने साल लग गए टूटते तो हम उसको वापस लाएंगे, और ला के ही जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो हमने वादा किया है हम लाएंगे, और बली बांती ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, खुले दिल से बता देना चाहता हूँ। और अवश्य जम्मू कश्मीर के लोग आर्टिकल 370 को भी वापस लेंगे, और जल्द से जल्द स्टेट भी हमारी वापस आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये हम तजिंदर जी से बातचीत कर रहे थे। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर रखिएगा कि क्या उमर सरकार जो है वो अपने मैनिफेस्टो के ऊपर जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, या आप लोग जो है वो डिसाइड करिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो सवालात मैंने किए हैं वो सवालात क्या सही हैं या गलत हैं, उसके बारे में भी अपनी राय जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।